हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज बात करेंगे सीटेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक समाजीकरण के निर्धारक, शिक्षक, विद्यालय, जनसंचार माध्यम और अभिभावक मित्रगण के संबंध में, जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिवार के आरंभ में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं और भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, वह कहलाते हैं प्रारंभिक समाजीकरण, इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक संस्थाएं कौन सा है? तो इसे परिवार और पास पड़ोस जो होती है, जिस संदर्भ में बच्चे रह करके अपनी संज्ञानात्मक विकास करता है और समाजीकरण को सीखता है। एग्जाम देखिए पूछी गई थी 2021 के एग्जाम में। अगला प्रश्न है खाली स्थान, यानी खाली स्थान में परिवार हो जाएगा कि परिवार बच्चों के समाजीकरण के प्राथमिक स्तर होते हैं। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछी गई है सीटेट में, 2021-22 से 21-22 2019 में, यानी मल्टीपल टाइम ये प्रश्न पूछी जाती है। तो आप इसे एक बार स्किप बिल्कुल ना करेंगे और पूरे प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बहुत से अभिभावक ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी है क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे हैं। यह बच्चों की समाजीकरण पर मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है। तो यहाँ पे खाली स्थान में मीडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों की एक समूह अपने खेल की एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है कि एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करने हुए ताली बजाता है। तो इस उदाहरण में समाजीकरण की मीडिया संस्था निर्धारित करती है। खेलते समय बच्चे का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। तो यह स्थिति यह दर्शाता है कि बच्चे मीडिया समाजीकरण की प्रमुख संस्थान में हैं। अगला प्रश्न है, दो खाली स्थान है जिसमें एक में विद्यालय हो जाएगा और एक में जनसंचार हो जाएगा, यानी विद्यालय और जनसंचार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं के रूप में आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में परिवार और विद्यालय आ जाएगा, यानी परिवार समाजीकरण की प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण की द्वितीयक कारक है। अगला प्रश्न है, एक में स्कूल हो जाएगा और दूसरा में धर्म हो जाएगा। स्कूल और धर्म बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं? तो किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया और स्कूल इसकी श्रेणी में आती हैं। इसमें आएगी परिवार और किताबें। परिवार प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है जबकि किताबें द्वितीय समाजीकरण के कारक हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में सही कथन क्या है? कि मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। समाजीकरण के संदर्भ का सही कथन होता है कि परिवार और स्कूल समाजीकरण के प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए कुछ और प्रश्न की ओर गौर करते हैं। प्रश्न है कि विद्यालय बच्चों को एक नए व्यवहार और नियमों सिखाते हैं और उससे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण का जो होता है वो द्वितीय संस्था के रूप में कार्य कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। इसका व्यवहार दर्शाता है कि वो प्राथमिक समाजीकरण के श्रेणी में है। समकक्षी समूह के संदर्भ में सही कथन ये है कि बच्चों की द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण जो होती है वो भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने की कौशल मूल्य रीतियाँ जो होती है वो आस पड़ोस, धर्म, स्कूल और समकक्षीय समूह में ही सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस। अगला प्रश्न है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार का जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक की भूमिका का प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में बच्चों की अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो ये हो जाएगा पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य और बच्चों के आत्मसम्मान से। अगला प्रश्न है कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास के आधारभूत अभिकथन कहा जाता है माता पिता एवं पास पड़ोस। समाजीकरण की एक प्रमुख कारक होती है परिवार, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है हावथेनी के प्रभाव। अगला प्रश्न है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियाँ कहलाती हैं। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला प्रश्न है कि वह संस्था जो सामाजिक परंपराओं का हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देता है वो है परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों की सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें ताकि सीखने में सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करती है। विद्यालय का कार्य क्या होता है? तो संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का
परिष्करण और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन के विकास को कार्य करेगा। अगला प्रश्न है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सबसे उपयुक्त कथन यह है कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित जो है वो करती है। आइए कुछ और प्रश्न बच गए हैं। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसियां कौन सा है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय। वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं वो अधिकारवादी परवरिश करते हैं को दर्शाता है। माता पिता द्वारा बच्चों की असफलता में निपटने हेतु समर्थन देने की, उसकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने की अवसरों देना और ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमताओं पर। बच्चे की विलक्षण नहीं है, एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसमें माता पिता अधिनायकवादी होती है, जिसे स्वतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंधी एवं नेतृत्व के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देनी चाहिए। वह थेरेपी जो माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है, जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकास कंडक्टर डिसऑर्डर होते हैं, वे पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ समाजीकरण से रिलेटेड प्रश्न थे। अगर एग्जाम में ऐसे समाजीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज़रूर आप सही उत्तर लगा पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।